अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अताउर रहमान और आप देख रहे हैं अता बुखारी यूट्यूब चैनल। कुरान करीम की मुसलसल एक्सपोजिशन के सिलसिले में आज हम सूरह अल बकरा की आयत नंबर 73 पर हैं। 72 नंबर की आयत में हमने ये बात वाज़े की थी कि बनी इसराइल के कुछ लोगों से कत्ल का जुर्म सरजद हुआ और वो उस जुर्म को छुपाने के लिए, कातिल को छुपाने के लिए वो आपस में झगड़ा कर रहे थे ताकि बात ही क्लियर ना हो पाए, ताकि किसी से कसास ना लिया जा सके। तो ये चीज़ वो कर रहे थे। तो इसको फिर वाज़े करने के लिए कि कातिल कौन है, अगली जो आयत है सूरह अल बकरा की आयत नंबर 73, इसके अंदर अल्लाह ताला ने अपने नबी को बताया कि कैसे इनसे ये चीज़ करनी है। देखिए, कुरान करीम इस तरह की चीज़ नहीं है कि वो पूरी जुज़ियात बताए। जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, उस दौर के अंदर गल्ला को स्टोर करने का किसी को नहीं पता था, तो वो गंदम के जो दाने थे वो सिटों से निकाल कर उसको स्टोर करते थे, तो ज़ाहिर है वो इस्तेमाल हो जाता था। लेकिन जब वहाँ पर कहत आया मिस्र के अंदर, तो जिन लोगों ने गंदम को सिटों से निकाल कर रखा था वो गंदम उनकी ख़राब हो गई थी। लेकिन अल्लाह ताला ने, वो थे मजहबी पेशवा जो उनके माबद थे, उनके नाम के ऊपर लोगों से गंदम और इस तरह से पैसा और चीज़ें लेते थे, तो उनकी गंदम ख़राब हो गई। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बताया कि किस तरह से गंदम को स्टोर करना है, सिटों से निकाले बगैर, सिटों समेत, वो जो सिटा जिसके अंदर गंदम होती है उससे वो फिर ख़राब नहीं होती। इस तरह नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाना सिखाया गया। अब कैसे बनानी है ये नहीं अल्लाह ने बताया, वो वही होगी, उसको दोबारा फिर रिपीट भी नहीं किया। ऐसे सिटा कैसे चीज़ करनी है वो भी अल्लाह ने बताया, लेकिन उस तरह से उसकी डिटेल नहीं बताई। तो ये चीज़ें ऐसे हुई हैं, बज़रिया वही अम्बिया को बताई गई। तो यहाँ पर एक नफ्सियाती हरबा भी उनको बताया गया, लेकिन उसकी डिटेल जो है कुरान ने नहीं बताई। जैसे पिछले वाक़यात में मैंने आपको बताया कि उसकी ज़रूरत नहीं थी। इसका ताल्लुक़ नहीं है कि वही आती कैसी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के ऊपर इल्का कैसे होती है, ये कैफियत हमें बताने की ज़रूरत ही नहीं है। वो ये कहता है कि वही के अंदर जो इसका कंटेंट्स है वो देख लो, वो अकली म्यार के ऊपर पूरा उतरता है। लेकिन आती कैसे है, वही मिलती कैसे है, उसकी कैफियत क्या होती है, वो इंसान उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो ये चीज़ें कुरान वो चीज़ करता है जिसकी इंसानों को ज़रूरत होती है, जिससे इंसानों को कोई फ़ायदा हो। तो वही क्या कहती है, इसमें तो इंसानों का फ़ायदा है, लेकिन वही आती कैसे है, इस चीज़ का इंसानों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आज हमारे इस सवाल के साथ आज हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमारा ताल्लुक़ इस चीज़ के साथ है कि कुरान का कंटेंट्स क्या है, ये कहता क्या है, ये इंसानों की रहनुमाई कैसे करता है। ये बुनियादी तमहीद इसलिए मैं पेश करता हूँ ताकि आपको, क्योंकि हमने इन आयात के अंदर कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ये बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपको बताता हूँ। जब तक आप नहीं समझेंगे आपको कुरान करीम की समझ नहीं आएगी। तो अब हम आते हैं आयत नंबर 73 के ऊपर कि हमारे कानून मकाफात अमल की रूह से हुआ, वही आई कैसे हुआ, फ़कुल नज़रिबूहु बिबाज़िहा। तो फिर कहा कि क्या कहा कि वो जो गाय है जिसको उन्होंने बड़ी मुश्किलों से ज़िबा किया था, बड़े सवाल किए थे, बड़ी उन्होंने लैदे की थी, लेकिन आखिर उनको मजबूरन ज़िबा करना पड़ा। उसको तो वो गॉड मानते थे, उसकी वो वर्शिप करते थे, उसके साथ अकीदत रखते थे। अब एक नफ्सियाती तौर पर कहा गया कि उस गाय के गोश्त का एक टुकड़ा लो, तो हर शख्स वो टुकड़ा उठाए गाय का और वो जाके वो जो मकतूल है उसकी लाश के साथ लगाए या उसके साथ टकराए। तो इससे ये एक नफ्सियाती हरबा था। अब जो मुजरिम था, अब उसके जो फेस इम्प्रेशन थे या उसकी बॉडी लैंग्वेज थी या उसकी हाथों की कोई कपकपाहट थी या उसकी चाल के अंदर लड़खड़ाहट थी, जो भी था उससे वो पता चल गया कि ये कातिल है। अब यहाँ पर कुरान करीम आगे डिटेल नहीं बताएगा, ज़रूरत नहीं है, वो असूली बात करता है। असूली बात क्या है कि जब किसी का कत्ल किया जाए तो उसके कसास में कातिल को कत्ल किया जाए, उसका कसास लेना ज़रूरी है, वरना माशरे के अंदर खून
खून रेजी फैल जाएगी, फसाद फैल जाएगा, ज़मीन के ऊपर जो है वो खून रेजी और फसाद जो है वो लोगों को अपनी लपेट में ले लेंगे। तो इससे बचने का यही हल है कि जो किसास है ये लाजमी है, और किसास के अंदर कुरान कहता है हयात है, ज़िंदगी है, नहीं लोगे तो मौत है। ये चीज़ आप समझ लें, पीछे हमने इसको बयान कर दिया है और इस आयत में भी मैंने थोड़ा सा फिर रिपीट कर दिया ताकि बात समझ आ जाए। अब यहाँ पर ये चीज़ कह रहा है कि जब वो कातिल मालूम हो गया तो अब उससे किसास लिया गया डेफिनेटली। तो जब किसास लिया गया तो अब कुरान क्या कह रहा है, कज़ालिका युह्यिल्लाहुल मौता व युरीकुम आयातिही लअल्लकुम ताकिलून। पहले इस हिस्से को आ जाए कि कज़ालिका, इसी तरह, यानी ये जो तरीका इख्तियार किया गया, नफ्सियाती हरबा इख्तियार किया गया, तो साइकोलॉजिकल मेथड इख्तियार किया गया कातिल को मालूम करने के लिए। तो कुरान कह रहा है कि इस तरह अल्लाह ताला ने उसके कानून मकाफ़ात अमल की रूह से क्या हुआ कि मुजरिम की पहचान हो गई, उसका पता चल गया, और इस तरह ये हुआ कि वो जो कत्ल हुआ था वो उसके कसास में उनको ज़िंदगी दी गई। किनको? जिनका कत्ल हुआ था। वो किसी का तो वारिस था ना, किसी का भाई, बेटा, बाप, किसी का वो सरपरस्त, तो वो उनको हयात मिल गई। उन लोगों को जिन लोगों के साथ जुल्म हुआ था। जाहिर है आज किसी का कत्ल होता है तो उसके जो लवाहिकीन या वारिस होते हैं तो वो यही कहते हैं कि हमारे बाप के कातिल को फांसी दो, उसको सजाए मौत दो। तो यही होता है ना, ये मुतालबा होता है ना। तो जब उसको कातिल को सजाए मौत या फांसी होती है तो वारसों को एक ज़िंदगी मिल जाती है, उनको एक सुकून मिल जाता है कि हमारे साथ जुल्म हुआ है तो मुकाबले में फिर क्या हुआ है, वो भी अपने अंजाम को पहुंचा है जिसने उसको कत्ल किया था। तो ये चीज़ कुरान करीम यहाँ पर कह रहा है। तराजुम और तफसीर के अंदर उसको पुर इसरार बनाया गया कि वो गाय के टुकड़े में कोई करामत थी कि जिससे वो लगाया और वो ज़िंदा हो गया। ये ऐसी बात नहीं, यहाँ पे कुरान ने कोई ऐसी बात नहीं की। कुरान करीम तो इस आयत की वजाहत आगे कर रहा है, वो उस आयत पे आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कुरान करीम अपनी बात की वजाहत खुद करता है। वो कहता है कि हमने किसास को तुम्हारे ऊपर लाजम करार दिया है इसलिए कि किसास के अंदर हयात है, ज़िंदगी है, नहीं लोगे तो तुम्हारी मौत है। तो फिर तो हर एक उठेगा और उसको कत्ल कर देगा। स्टेट के अंदर जो कत्ल है ये बहुत घिनौना जुर्म है, इसके लिए वो कहता है कि कसास लेना लाजमी है, नहीं लोगे तो फिर तुम्हारे लिए फसाद है, खून रेजी है। तो इस बात को उजागर कर रहा है कुरान करीम यहाँ पर, कज़ालिका युह्यिल्लाहुल मौता। इस तरह अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी, वो जो जिसकी मौत हुई थी, इस तरह अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी कि उसका कसास लिया गया। तो ये वो नहीं कि मुर्दा उठ के ज़िंदा हो गया था, गाय का गोश्त का टुकड़ा उसको लगाया और मुर्दा उठ के बैठ के ज़िंदा हो गया, ये बात नहीं है। इस तरह की शुबदेबाजी, इस तरह की अपना अल्लाह अपने कानून की वायलेशन नहीं करता। वो तो कहता है कि ला मुबद्दिला लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह का कानून तब्दील नहीं होता। मुर्दे जिंदा नहीं होते तो अल्लाह कानून कैसे अपना बदल दे। वो कहता है कि लन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, अल्लाह के कानून की प्रैक्टिस भी तब्दील नहीं होती, यानी उसका कानून भी तब्दील नहीं होता, उसके कानून की प्रैक्टिस भी तब्दील नहीं होती, दोनों के अंदर तब्दीली नहीं होती। ये फिजिकल लॉज है। आज भी कोई मुर्दा जिंदा मरा हुआ कोई भी मुर्दा, उसको कोई कितना भी आप कर लें वो जिंदा नहीं हो सकता। ना उसको आप अपनी बात सुना सकते हैं, ना उसको आप जिंदा कर सकते हैं। ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं सब झूठ बोल रहे हैं। कब्रों के अंदर ज़िंदगी और इस तरह की जी चीज़ें, मरने के बाद वो कब्र में ज़िंदा किया हुआ है और वो हिसाब किताब हो रहा है, तो इधर हिसाब किताब हो रहा है तो क़यामत के दिन, वो तो कहता है क़यामत के दिन हिसाब किताब हो रहा, और ये कह रहे हैं कि कब्र में होता है, जो मुर्दा है उससे हिसाब किताब हो रहा है। यानी हर झूठी बात जो कुरान के भी ख़िलाफ़ है, अक्ल के भी ख़िलाफ़ है, उसको उन्होंने दीन बनाया हुआ है। तो ऐसी बातें नहीं, ये तराजुम के अंदर इस तरह की चीज़ें की हुई हैं, कुरान के भी ख़िलाफ़ है, अक्ल के भी ख़िलाफ़ है और हक़ाइक़ के भी ख़िलाफ़ है। तो ये चीज़ कुरान करीम कह रहा है, कज़ालिका युह्यिल्लाहुल मौता, और आगे कह रहा है वयुरीकुम आयातिही, कहता है कि वो दिखाता है अपनी आयात, अपनी निशानियाँ तुम्हें दिखाता है
क्या कि जब तुम उसके कवानीन के ऊपर अमल करोगे जो उसने कहा है, जैसे यहाँ पर वो कह रहा है कि किसास के अंदर हयात है, जब किसास लोगे तो हयात मिलेगी, मुर्दों को ज़िंदगी मिलेगी। मुर्दा माशरा होता है ना, वो लोग मुर्दा होते हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं। ऐसी अकवाम को, ऐसे लोगों को कुरान मुर्दा अकवाम कहता है। ज़िंदा अकवाम जो आगे बढ़ने वाली होती हैं, प्रोग्रेस करने वाली होती हैं, जो अक्ल व फ़िक्र से काम लेने वाली होती हैं, ऐसी अकवाम को कुरान ज़िंदा अकवाम बोलता है। और मुर्दा अकवाम जो जराइम पेशा लोग होते हैं, जिनकी जो अक्ल व बसीरत से काम नहीं लेते, जो कवानीन, जो कायनाती कवानीन हो या अल्लाह के वही से रिलेटेड कवानीन हो, उनके ख़िलाफ़ अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं, ऐसी अकवाम को कुरान मुर्दा अकवाम बोलता है। तो इनको ज़िंदगी बख्शने के लिए कसास बहुत ज़रूरी है, अल्लाह के कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर उस चीज़ की बात हो रही है, फिज़िकली ज़िंदा और मुर्दा करने की बात नहीं कर रहा कुरान करीम। कुरान करीम कहीं भी अल्लाह के फ़िज़िकल लॉज की वायलेशन में कहीं कोई आयत नहीं कुरान करीम में आप देखेंगे। तमाम की तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर मबनी है। आप उसको कैलकुलेट कर लें, उनके फैक्ट्स चेक कर लें, बिल्कुल हकाइक के ऊपर पूरा उतरती हैं, कहीं कोई मिस्ट्री नहीं है। तो ये चीज़ आ गई वयुरीकुम आयाती, कि जब तुम उसकी आयात के ऊपर गौर करोगे, निशानियाँ कायनात के अंदर, तो वो तुम्हें दिखाता है। अब जिन्होंने मालूम किया कि यूं फिंगरप्रिंट से पहचान हो सकती है मुजरिम की, यूं डीएनए टेस्ट से मुजरिम की पहचान हो सकती है, यूं वो जो इकोग्राफी होती है उससे झूठ बोलने वाले की पहचान हो जाती है, यूं साइकोलॉजिकल मेथड्स हैं जिससे झूठे बंदे का पता चल जाता है। तो ये क्या चीज़ें हैं? ये अल्लाह की आयात हैं। डीएनए क्या है? अल्लाह की आयात है। फिंगरप्रिंट्स क्या है? अल्लाह की आयात है। ब्लड ग्रुप क्या है? अल्लाह की आयात हैं। इससे पता चलता है कि कातिल कौन है। तो ये चीज़ है। आज जैसे जैसे साइंस तरक्की कर रही, वैसे वैसे नए नए मेथड आ रहे। उस वक्त ये साइकोलॉजिकली ये मेथड इख्तियार किया गया जो मैंने अभी आपको बताया। और आगे कहता है ये चीज़ें हम क्यों कह रहे हैं तुम्हें? कहता है लअल्लकुम ताकिलून, ताकि तुम अकल से काम लो, सोचो, इंटेलेक्ट यूज करो। ताकिलून, अकल से काम लो तुम। यहाँ जाहिर है कि ये इंटेलेक्ट से काम लेने से ही तो डीएनए टेस्ट बने हैं। इंटेलेक्ट से काम लिया तो इससे पहले वो ब्लड ग्रुप आ गया, वो मालूम होने लग गए, फिंगरप्रिंट्स का पता चल गया, आई कांटेक्ट इसका पता चल गया। आप जाते हैं तो वो कंप्यूटर आपकी आईज़ को पढ़ता है, रीड करता है और पहचानता है कि ये शख्स कौन है। वो डाटा मैच हो जाता है तो डोर ओपन हो जाता है। आप थंब ऊपर रखते हैं, वो आपका फिंगरप्रिंट जाता है, जब उसके साथ मैच हो जाता है तो वो रिकग्नाइज्ड हो जाता है कि ये रेलिवेंट पर्सन है, डोर ओपन हो जाएगा, आप अंदर एंटर हो जाएंगे। ये क्या चीज़ें हैं? ये वो चीज़ें हैं जो अल्लाह की आयात हैं, जो साइंसी उलूम, कायनाती उलूम के ज़रिए से इंसानों ने मालूम की हैं। तो ये इंटेलेक्ट से मालूम की हैं। इस चीज़ को कुरान कह रहा है लअल्लकुम ताकिलून, कहता है गौर करो इन आयात के ऊपर। किस लिए? पर्पस क्या बताया है? लअल्लकुम ताकिलून, ताकि तुम इंटेलेक्ट से काम लेना सीख सको। ये चीज़ कह रहा है इन आयात के अंदर। देखा कि कुरान करीम किस तरह से अकली बातें करता है, रीजनिंग के साथ बात करता है, कोई मिस्ट्रीज नहीं है। अगर ये मिस्ट्रीज होती तो यहाँ पर लअल्लकुम ताकिलून की तो बात ही ना करता, वो तो मोजज़ात की बात करता, वो तो इस तरह की बात करता कि इंसानों को तो वो तो उसको समझ ही नहीं सकते। लेकिन वो कहता नहीं, वो कहता हम वो बातें करते हैं जिनको इंसानों की अक्ल फ़िक्र सोच सकती है, समझ सकती है और रैशनली डिसीजन मेकिंग कर सकती है। ये चीज़ है कुरान करीम बार बार जो जिस चीज़ के ऊपर एम्फेसाइज करता है वो कहता है कि अक्ल व बसीरत उसको यूज़ करो और रैशनली चीज़ों को देखो और डिसीजन करो। ये चीज़ है। तो इन आयात के अंदर उम्मीद है आज के ये 2 वीडियो आपको इनके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आयत नंबर 72 के और आयत नंबर 73 के। तो इसी तरह हम कुरान करीम के कॉन्सेप्ट क्लियर करते चले जाएंगे।
इससे क्या होगा, एक तो आपको कुरान करीम की समझ आएगी, दूसरा ये होगा कि आप जो है आम आदमी भी अपनी लाइफ में कोई काम करते हुए अक्ल व बसीरत को इस्तेमाल करने का आदी हो जाएगा। ये एक इसका लॉजिकली इसका रिज़ल्ट है। जब आप कुरान को समझेंगे आपकी लॉजिक तेज़ होगी, आपका जो ब्रेन का एनालिटिकल सिस्टम है वो फास्ट होगा, वो काम करने लग जाएगा। पहले तो अब तो काम नहीं कर रहा ना, मज़हब ने वो मिस्ट्रीज ने उसको छुपाया हुआ है, वो उसके ऊपर डोमिनेंट हुई हुई हैं। जब आप अक्ल व बसीरत से काम लेंगे, कुरान को समझेंगे, तो आपको अक्ल व बसीरत से काम लेना पड़ेगा ना। जब आप अक्ल व बसीरत से कुरान को समझेंगे तो फिर ज़िंदगी के जो फैक्ट्स हैं उनको भी आप बाई इंटेलेक्ट समझेंगे। इससे क्या होगा, आप प्रोग्रेसिव माइंडसेट के हामिल बनेंगे, आप फिर प्रोग्रेस करेंगे। ये है कुरान का इम्तियाज़। जो इंसानों के अंदर वो चीज़ पैदा करना चाहता है वो यही चीज़ है, रैशनल थिंकिंग, रैशनल डिसीजन मेकिंग। ये चीज़ कुरान देता है। दुनिया में मज़हब की कोई भी किताब, वो कितनी भी आला पाए की हो, वो ये चीज़ नहीं दे सकती जो कुरान देता है। इसलिए कि कुरान का जो जिसने कुरान दिया है वो इंसानों का खालिक मालिक राज़िक है, वो इंसानों का क्रिएटर है, वो यूनिवर्स का क्रिएटर है। वो जानता है कि इसके इंटेलेक्ट की जो खुराक है वो क्या है। जिस्म की खुराक तो हमें पता है ना क्या है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं हम उनको जानते हैं, अनाज है, गल्ला है, फल हैं, सब्जियां हैं, ये है ना। लेकिन जो ब्रेन की ग़िज़ा है, जिससे ब्रेन ताकतवर होता है, वो नॉलेज है। कुरान वो नॉलेज देता है। नॉलेज मीन तालीम, इंफॉर्मेशन नहीं। इंफॉर्मेशन तो बड़ी मामूली सी चीज़ होती है। तालीम, एजुकेशन में सारी चीज़ें आ जाती हैं, इंफॉर्मेशन भी आ जाती है और इसके अंदर वो तालीम और तरबियत का आंसर भी आ जाता है। बुनियादी आंसर तालीम और तरबियत का होता है, जिससे इंसानों के अंदर अंडरस्टैंडिंग पैदा होती है। तो ये चीज़ें हैं। उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको कुरान करीम के कॉन्सेप्ट को समझने में मदद देगा। आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके जो वीडियोज़ हैं आप सोशल मीडिया के ऊपर उसको आप मैक्सिमम शेयर, लोगों को मैक्सिमम कुरान का पैगाम उन तक पहुँचे। शुक्रिया।